दोस्तों, शक्तिशाली होते हुए भी कौरव कर बैठे या 5 बड़ी चूक और हार गए युद्ध। आज हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो कौरवों की हार का कारण बनी। इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है कि शक्ति और संख्या बल होने के बावजूद विजय हाथ से फिसल जाती है। क्या आप जानते हैं कौन सी वो 5 गलतियां थी? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पहले नंबर की गलती को जरूर देखना, क्योंकि वह बहुत ही खास गलती है। अगर वह गलती नहीं करते तो परिणाम कुछ और ही होता। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब जानते हैं कौरवों की हार की असली वजहें। 5वीं सबसे बड़ी चूक। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने हेतु द्वारिका जा पहुंचा। उस वक्त श्री कृष्ण सोए हुए थे तो दुर्योधन उनके सिरहाने जा बैठा। इसके बाद ही अर्जुन भी इसी कार्य हेतु पहुंचा और वे उनके पैरों के पास जा बैठा। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन से कुशल क्षेम पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहयोग लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा दुर्योधन बोला, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूँकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसीलिए मांगने का पहला अधिकार मेरा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना लेना चाहता था। यह कुरुवंशी दुर्योधन की सबसे बड़ी चूक थी। 4थी सबसे बड़ी चूक। कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हारने लगी तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। मुझे तो आप पर शंका हो रही है। यह सुनकर भीष्म पितामह क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत ही अपनी कमान से 5 सोने के तीर लिए और उन्हें अभिमंत्रित करके बोले कि कल इन 5 तीरों से वे 5 पांडवों को मार देंगे। तब दुर्योधन ने वे 5 तीर पितामह के हाथ से लेकर कहा, ठीक है, कल सुबह इन तीरों को मैं आपको वापस कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चल गया। तब उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि हे अर्जुन, एक बार तुमने दुर्योधन की जान एक गंधर्व से बचाई थी। तब तुम्हें दुर्योधन ने वचन दिया था कि इसके बदले कोई भी चीज मांग लेना। तो अब समय आ गया है कि अभी तुम जाओ और दुर्योधन से 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। यदि दुर्योधन ऐसा नहीं करता तो निश्चित ही 5 पांडव मारे जाते। 3री सबसे बड़ी चूक। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तीर तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन को श्री कृष्ण की ये बात समझ में आ गई और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करने लगता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये श्री कृष्ण की कोई चाल है।
लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता है और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र को घटोत्कच के ऊपर चला देता है। घटोत्कच को दूसरे तरीके से भी मारा जा सकता था, लेकिन डर के मारे दुर्योधन यह बड़ी चूक कर बैठा और अर्जुन को मारने का ये मौका भी हाथ से चला गया। दूसरी सबसे बड़ी चूक, महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। इस जघन्य अपराध के कारण अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूँगा। इस प्रतिज्ञा से कौरवों में हर्ष व्याप्त हो जाता है और पांडवों में निराशा फैल जाती है। कौरव किसी भी प्रकार से जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाने और छुपाने में लग जाते हैं। जब काफ़ी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने हंसता हुआ घमंड से आ खड़ा होता है। तभी उसी समय सूर्य पुनः निकल आता है और अर्जुन तुरंत ही पलटकर जयद्रथ का वध कर देता है। यदि जयद्रथ कुछ देर और छुपा रहता तो युद्ध का वही अंत हो गया होता। यह कौरव पक्ष की सबसे बड़ी चूक थी। अब दोस्तों, सबसे पहले नंबर की चूक है जो सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसको सुनिए ध्यान से। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। भीष्म घोर युद्ध करते हुए न केवल पांडवों की सेना के हजारों सैनिकों का संहार किया, बल्कि अर्जुन को घायल कर उनके रथ को भी जर्जर कर दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण को एक युक्ति समझ में आती है और कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे। इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। शिखंडी के समक्ष भीष्म अपने अस्त्र त्याग देते हैं। शिखंडच्छ भीष्म पर सैकड़ों तीर छोड़ता है, लेकिन भीष्म का उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन पीछे से अर्जुन भी अपनी तीर शिखंडी के तीरों के साथ छोड़ते हैं, जिसके चलते भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। भीष्म वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट जाते हैं। यह कौरव पक्ष की भीष्म की सबसे बड़ी चूक थी कि वे अपनी मृत्यु का राज बता देते हैं। यदि भीष्म तीरों की सरसैया पर नहीं लेटते तो पांडव युद्ध में शायद ही जीत पाते, लेकिन जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब कुछ संभव है, क्योंकि जहाँ पर श्री कृष्ण की लीला है वहाँ पे वही होगा जो श्री कृष्ण भगवान चाहते हैं। तो ये थी कौरव की वो 5 गलतियाँ जिनकी वजह से उन्हें महाभारत के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इतिहास ने हमें सिखाया है कि केवल शक्ति या संख्या बल नहीं, बल्कि रणनीति, एकजुटता और सही समय पर सही निर्णय लेना ही विजय का आधार होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।